हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रोवर्ब्स के बारे में, उन कहावतों के बारे में, उन मुहावरों के बारे में जिन्हें हम बोलचाल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाते हैं। और यदि आपको कोई भी भाषा सीखनी होती है, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो या आपको कोई भी अदर लैंग्वेज हो, रीजनल लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज में कहावतों का एक अलग इम्पोर्टेंस है। स्टूडेंट्स, यदि आप बोलचाल के क्रम में प्रोवर्ब्स का यूज करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी कुछ ज़्यादा ही दूसरों से निखर जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे प्रोवर्ब्स के बारे में इस वीडियो सेशन में। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमें देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप स्टूडेंट्स जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारे रोज़ आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं प्रोवर्ब्स से कि प्रोवर्ब्स क्या होता है, प्रोवर्ब्स किसे कहते हैं, कुछ प्रोवर्ब्स के बारे में एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। तो सबसे पहले प्रोवर्ब्स क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट, प्रोवर्ब्स एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है कहावतें या मुहावरा या लोकाक्ति। स्टूडेंट्स, ये नाउन है तो प्रोवर्ब्स का सिंगुलर फॉर्म आपका होगा प्रोवर्ब और प्लूरल फॉर्म होगा प्रोवर्ब्स। अब स्टूडेंट्स, इनका जो हिंदी मीनिंग होता है, इन्हें कहावतें भी कहा जा सकता है या मुहावरा भी कहा जा सकता है या आपका लोकाक्ति होता है। अब बात आती है कि सब प्रोवर्ब्स होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसके मीनिंग को देखते हैं। अ शॉर्ट वेल नोन sentences or phrases that give advice or says something that is generally true in life। स्टूडेंट, यहां पे कह रहा है कि अ शॉर्ट वेल नोन सेंटेंसेस, एक छोटा सा जाना माना या परिचित वाक्य और फ्रेजेज, कहावतें, दैट गिव एडवाइस, जो हमें सलाह देने का काम करता है। A short well known sentences और phrases, एक छोटा परिचित वाक्य और कहावतें जो हमें सलाह देने का काम करता है और किसी चीज के बारे में कहता है जो जिंदगी में अक्सर आमतौर पे सही होता है। स्टूडेंट्स, जैसे आपने सुना होगा कि आगे पीछा, आगे कुआं पीछे खाई, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये सारे के सारे प्रोवर्ब्स है। इंग्लिश में भी कुछ प्रोवर्ब्स है। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ प्रोवर्ब्स के बारे में जानते हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और उनको जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे रहा हूं। तो आप स्टूडेंट, यदि आप हमसे जुड़े रहने चाहते हो तो आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हो।
चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कुछ प्रोवर्ब्स जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं तो उन लैंग्वेज में यूज होने वाले प्रोवर्ब्स को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रोवर्ब से। पहला है नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। इसका यूज क्या कब किया जाता है, इसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, ये सारा चीज हम जानने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले मीनिंग को देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। इफ समवन ऑफर्स यू अ गिफ्ट डोंट क्वेश्चन इट। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप उसको मत ये क्वेश्चन करिए कि घटिया है या बेकार है या कम रुपए का है। ये सब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो इसका यूज कौन से परिस्थिति में आप कर सकते हैं ये हम देखते हैं। एक मेरा दोस्त है और उसका बर्थडे था और उसको बहुत सारे गिफ्ट मिले, लेकिन कुछ ऐसे भी गिफ्ट थे जो कि कम दाम के थे, उसकी वैल्यू कम थी। वो मेरे पास आता है और बोलता है कि यार ये गिफ्ट तो ऐसा होना चाहिए। मैंने उसे कहा कि भाई अंग्रेजी में कहावत है नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। जो सामान फ्री में मिलता है उसे ये नहीं देखा जाता है कि वो अच्छा है या बुरा है, उसे रख लेना चाहिए। तो होप स्टूडेंट आप इसे भी यूज कर सकते हैं परिस्थिति के अनुसार, किसी को बोलने के लिए, किसी को सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए। आपका दूसरा है You can't make an omelette. You can't make an omelette without breaking a few eggs. You can't make an omelette without breaking a few eggs. अब इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, हिंदी में मीनिंग क्या होता है, इसका यूज कौन से सिचुएशन में हम कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। इसका सबसे पहले मीनिंग के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। When you try to do something great, when you try to do something great, you will probably make a few people annoyed or angry. Don't worry about them, just focus on the good result. आपका इसका मतलब क्या हुआ, फिर से एक बार देखते हैं। You can't make an omelette without breaking a few eggs. Without breaking a few eggs. इसका सर आप क्वेश्चन कीजिएगा कि सर इसका मीनिंग क्या हुआ इंग्लिश में और हिंदी में, और इसके यूज कौन से सिचुएशन में हम कर सकते हैं। तो व्हेन यू ट्राई टू डू समथिंग ग्रेट यू विल प्रोबेबली मेक अ फ्यू पीपल annoyed or angry. Don't worry about them, just focus on the good, on the result. तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हैं तो कुछ ऐसे भी आपके आसपास के आदमी होंगे जो आपसे नाराज होंगे या आपसे गुस्सा होंगे, लेकिन उन बातों का आप केयर ना करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपने मकसद में आगे बढ़ो, डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो इसको आप एक सलाह देने के लिए कर सकते हो। सपोज आपका कोई दोस्त स्टार्टअप कर रहा है अपने बिजनेस का, तो आप उसे बोल सकते हो कि भाई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो तुम्हारे बिजनेस के बारे में कोई तुमसे एनॉयड भी हो सकता है, नाराज भी हो सकता है और कोई तुमसे एंग्री भी हो सकता है, लेकिन इस सब की केयर ना करते हुए तुम अपने बिजनेस में आगे बढ़ते रहो, परिणाम अच्छा ही होगा। तो वहाँ पर आप इस प्रोवर्ब्स का यूज एडवाइस देने के लिए कर सकते हैं। होप स्टूडेंट ये दोनों प्रोवर्ब्स आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा और हम कुछ अच्छे प्रोवर्ब्स के बारे में जानते हैं जिनका यूज हम डेली लाइफ में करते हैं। तो आप हमारे साथ प्लीज बने रहिए अंत तक, और यदि हमारा सेशन अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बिकॉज स्टूडेंट मैं बार बार अपने हर एक सेशन में आपसे एक चीज डिस्कस करते आया हूँ, शेयर करते आया हूँ कि आपके एक कमेंट और एक लाइक से स्टूडेंट एक अजब की एनर्जी बढ़ती है और कुछ अच्छा करने का मन करता है। तो स्टूडेंट प्लीज आप लाइक कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ और इंग्लिश प्रोवर्ब्स के बारे में जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है और जो काफी ज्यादा प्रचलित है हमारे समाज में, हमारे बीच। तो स्टूडेंट्स आपका पहला प्रोवर्ब्स है द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। ये प्रोवर्ब्स हमारे कानों में अक्सर गूंजता है, इसका बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं द पेन इज़ माइटर दैन द स्वॉर्ड। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको ट्रूली बता दूं कि
बहुत ऐसे आप में होंगे जो यूज़ तो करते हैं लेकिन इसका मीनिंग आपको पता नहीं है, इसका आपको यूज कहाँ पे करना चाहिए वो आपको पता नहीं है। तो आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, आपको कौन से सिचुएशन में ये प्रोवर्ब्स का यूज करना है और इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में और इंग्लिश में। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। ट्राइंग टू कन्विंस पीपल विथ आइडियाज एंड वर्ड्स इज मोर इफेक्टिव देन ट्राइंग टू फोर्स पीपल व्हाट डू यू वांट। कभी भी शब्दों द्वारा समझाया हुआ बात अक्सर फोर्स करने से अच्छा होता है। आप किसी को फोर्स करके वो काम करवा लो या आप किसी को शब्दों से वो काम करवा लो, शब्द से किया गया काम अक्सर इफेक्टिव होता है फोर्सफुली आप जब किसी से काम करवाते हो तो स्टूडेंट्स ये प्रोवर्ब्स का आप सलाह देने के लिए यूज कर सकते हो उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप किसी को समझाना चाहो कि भाई इतना टेम्पर में मत जाओ, बात से ये समस्या को हल कर लो, ये प्रॉब्लम्स को हल कर लो। तो होप स्टूडेंट्स ये प्रोवर्ब्स आपको पता चल चुका होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। अब नेक्स्ट प्रोवर्ब्स देखते हैं। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हम बात करते हैं यूट्यूब के स्टूडेंट्स। आप अक्सर अगर यूट्यूब सर्च बार में जाते हो तो थंबनेल्स देखते हो और थंबनेल्स देखकर आप उसे क्लिक बैक करते हो और जब वो खोलते हो तो आपको उसमें कुछ नहीं मिल पाता है। लेकिन कोई कोई थंबनेल ऐसा होता है जिसे आप नकार देते हो और उसमें बहुत सारा मटेरियल्स रहता है जो आपके लिए यूजफुल होगा, लेकिन आप उसे क्लिक बैक नहीं करते हो क्योंकि उसका थंबनेल गंदा रहता है। तो स्टूडेंट जो दिखता है वो होता नहीं है कभी कभी, और जो दिखता नहीं है वो होता है। तो किसी को आप उसके पर्सनैलिटी से जज नहीं कर सकते हो कि ये ऐसा है। होप स्टूडेंट्स ये भी प्रोवर्ब्स आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोवर्ब्स के लिए। इट नेवर रेन्स बट इट पोअर्स, इट नेवर रेन्स बट इट पोअर्स। फर्स्ट इसका मीनिंग देखते हैं स्टूडेंट्स। बैड लक नेवर कम अलोन, बैड लक नेवर कम अलोन, बैड थिंग्स यूजुअली हैपन ऑल टुगेदर एट वंस। जब भी स्टूडेंट मुसीबत पड़ती है, हमारे बड़े बुजुर्ग से आप सुनने में आपको आया होगा कि जब भी स्टूडेंट्स मुसीबत पड़ती है चारों तरफ से मुसीबत पड़ती है। तो आप इसको सलाह देने के लिए यूज कर सकते हो कि भाई अंग्रेजी में एक कहावत है, इट नेवर एंड्स बट इट पोअर्स। मुसीबत आती है तो सब साथ में आती है, अकेली नहीं आती है। तो मुसीबत आई है, जा भी सकती है, तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप किसी को सलाह दे सकते हैं। अगला प्रोवर्ब्स देखते हैं स्टूडेंट्स। हेस्ट मेक वेस्ट, हेस्ट मेक वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आपने हिंदी में सुना होगा जल्दबाजी काम शैतान का, वही है हेस्ट मेक वेस्ट। When you try to work too quickly, you usually make a mistake. When you try to work too quickly, you usually make a mistake. जब आप किसी काम को बहुत जल्दबाजी में करते हैं तो अक्सर वो काम खराब हो जाता है। सपोज मैंने अपने भाई को कहा कि 5 दिन में ये असाइनमेंट तैयार कर लेना, उसने कहा भाई 5 दिन की क्या बात कर रहे हो आप, मैं 2 दिन में तैयार कर लूँगा। मैंने कहा कि यार हेस्ट मेक वेस्ट, जल्दबाजी काम शैतान का होता है, जल्दबाजी में किया हुआ काम अक्सर खराबी होती है। तो भाई तू टाइम ले, टेक योर टाइम, बट सही से करके दे। तो होप स्टूडेंट ये प्रोवर्ब्स का भी आप यूज समझ चुके होंगे। अगला प्रोवर्ब्स हम देखते हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ये भी प्रोवर्ब्स बहुत ज़्यादा प्रचलित है स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। इफ समवन हेल्प्स यू व्हेन यू हैव प्रॉब्लम्स और यू आर इन ट्रबल, दैट फ्रेंड इज अ ट्रू फ्रेंड। If someone helps you when you have problems or you are in trouble, that person is a true friend. जो दोस्त मुसीबत में काम आए वही सच्चा दोस्त कहलाता है। इसका मीनिंग हिंदी में यही हुआ, जो दोस्त मुसीबत में काम आता है वही दोस्त सच्चा मित्र कहलाता है, सच्चा दोस्त कहलाता है, सच्चा फ्रेंड कहलाता है। सपोज हमारा एक दोस्त बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में था और उसका किसी दोस्त ने हेल्प कर दिया,
एक दिन मेरे पास आता है और कहता है कि यार एक्स ने मेरा दोस्त जो है एक्स नाम का, उसने मेरी हेल्प की। तो मैं उसे सजेस्ट करता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि यार एक कहावत तुमने सुना होगा, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। होप स्टूडेंट्स ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी कि प्रोवर्ब्स क्या होता है, इसके यूजेज हम कैसे करते हैं। कुछ प्रोवर्ब्स के बारे में आपने जाना, जो प्रोवर्ब्स आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जो आपके समाज में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। प्रोवर्ब्स एक ऐसी चीज़ होती है स्टूडेंट जिसे आप यूज करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी इंक्रीज होती है, इम्प्रूव होती है। चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का प्रोवर्ब्स हो, मैथिली का हो या हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है यदि हमें किसी भाषा का ज्ञान चाहिए तो होप स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं बार बार कहते आया हूँ कि एक नए यूट्यूबर को आपके लाइक और कमेंट से एनर्जी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, कुछ अच्छा सोचते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिए। तो धन्यवाद।